सिक्स क्लास का सोशल पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 2 का अगला टॉपिक क्या है, जिससे कि हम आगे बढ़ा रहे, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। यानी कि स्ट्राइविंग मतलब क्या होता है? प्रयास। इक्वालिटी मतलब समानता, फॉर मतलब यानी कि समानता के लिए प्रयास। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी कि अंग्रेज हुकूमत से आज़ादी का जो संघर्ष था। ऑल्सो इंक्लूडेड विथ इन इट, उसे भी इसके साथ शामिल किया जाता है। द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपुल, बहुत बड़े लोगों के समूह का जो संघर्ष था। हु नॉट ओनली फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो कि न केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करे थे, बट ऑल्सो फाउट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली, जिन्होंने इसलिए भी लड़ाई किया था क्योंकि समान रूप से उनके साथ व्यवहार भी किया गया था बहुत गलत। दलित्स, वुमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स, यानी कि दलित, छोटे जाति, वुमेन महिलाएं, ट्राइबल आदिवासी, पीजेंट जनता किसान, फाउट अगेंस्ट द इनइक्वालिटी, जिन्होंने असमानता के खिलाफ लड़ाई किए थे। द एक्सपीरियंस्ड इन देयर लाइफ, जिसे कि उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया था। ठीक है, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, जैसा कि पहले भी चिन्हित कर दिया गया है। मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स, बहुत सारे दलित ने अपने आप को इकट्ठा किया जिससे कि वह मंदिरों में प्रवेश कर सके। ठीक है, गलती से बोला गया महिला। ठीक है, और मैन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच ए राइट, महिलाओं ने मांग किया था कि उन्हें उतना अधिकार मिले टू एजुकेशन एज मैंडेट, जितना कि पुरुषों को शिक्षा के लिए मिलता अधिकार, उतना अधिकार महिलाओं को भी मिले। पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फाउट टू रिलीज देमसेल्फ, पीजेंट जनता किसान और आदिवासियों ने लड़ाई की जिससे कि वे अपने आप को आज़ाद कर सके फ्रॉम द ग्रैप्स ऑफ द मनी लेंडर, मनी लेंडर जिसे कि साहूकार बोलते हैं। ग्रैप्स मतलब पकड़, यानी कि साहूकार के पकड़ से जनता किसान और आदिवासी अपने आप को आज़ाद कर सके, इसलिए उन्होंने लड़ाई किया। एंड द हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज, और ऊंचा ब्याज जिसमें कि उसे वसूला जाता था। ठीक है, व्हेन इंडिया बिकम ए नेशन इन 1947, जब भारत राष्ट्र बना 1947 में, आवर लीडर्स टू वेर कंसर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्टेड। ठीक है, तो हमारे नेता जो थे उन्होंने भी इस विषय में सोचना शुरू किया, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के असमानताएं जो कि उस समय मौजूद थे। दो जो रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा। ए डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स बाय विच, एक दस्तावेज जिसमें कि कानून दिया गया है, बाय विच द नेशन विल, जिसके द्वारा राष्ट्र अपना काम करता है। वे आर अवेयर ऑफ द विच, वह इन तरीक़ों से अनजान थे। इन विच डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन, जिसमें कि भेदभाव को शामिल किया गया था या उसका प्रयास कर जाता है। इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में। एंड हाउ पीपुल हैड स्ट्रगल अगेंस्ट दिस, और कैसे लोग इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। मैनी लीडर्स ऑफ दिस स्ट्रगल्स, इन संघर्ष के बहुत से नेता, सच एज डॉक्टर अम्बेडकर, जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर हैड ऑल्सो फाउट फॉर द राइट्स ऑफ दलित, उन्होंने भी दलित के अधिकारों के लिए लड़ाई किए थे। सो दिस लीडर सेट आउट ए विजन एंड गोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए नेताओं ने एक दृष्टि और लक्ष्य देखे इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, टू इंश्योर दैट ऑल द पीपुल ऑफ इंडिया वेर कंसिडर, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के सभी लोग समान हैं। ठीक है, दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू, सभी व्यक्तियों का यह समानता एक बहुत ही मुख्य कीमत, दैट यूनाइट्स अस ऑल एज इंडियन, जो कि हम सबको एकत्रित करता है, जोड़ता है भारतीय के रूप में। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, हर किसी का समान अधिकार और समान अवसर होता है। अनटचेबिलिटी इज सीन इन, जो छुआछूत है वह दिखता है। अनटचेबिलिटी इज सीन एज ए क्राइम, जो छुआछूत है उसे गुनाह के रूप में देखा जाता है। एंड हैज़ बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ, और उसे कानूनी रूप से, कानून के द्वारा उसे मना कर दिया गया है। ठीक है, पीपुल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू, लोग स्वतंत्र है काम के प्रकार को चुनने का, जिससे कि उनका जो भी इच्छा है। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपुल, सरकारी
जो नौकरी है वह सब लोगों के लिए खुला हुआ है। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अलावा संविधान ने जिम्मेदारियां प्रदान की है ऑन द गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर, टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स, एक विशेष कदम उठाया जाए, टू रियलाइज दिस राइट टू इक्वलिटी फॉर, जिससे कि गरीबों के समानता का अधिकार को महसूस कराया जा सके, एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज, और दूसरे ऐसे बहुत कम समुदाय के लिए भी। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट, संविधान के लेखकों ने यह भी कहा है, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वाज ए सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग, यानी कि विविधता का समानता करना एक बहुमूल्य वस्तु है इन इंश्योरिंग इक्वालिटी, समानता को सुनिश्चित करने के लिए विविधता का भी सम्मान करना पड़ता है। दे फेल्ट दैट पीपुल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, उन्हें यह महसूस होता था कि लोग अपने धर्म का पालन करने के लिए आज़ाद हैं, स्पीक देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा बोल सकते हैं, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, अपना त्यौहार मनाने के लिए वे आज़ाद हैं, एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ, और अपने आप को आज़ादी से व्यक्त कर सकते हैं, अपने बारे में किसी को कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, संविधान क्या कहता है कि लोगों को अपना धर्म मानने का अधिकार है, अपना भाषा बोलने का अधिकार, अपना त्यौहार मनाने का अधिकार, और अपने आप को खुलकर, यानी कि किसी से कुछ भी बोलने का मतलब वह अपना आप अपने बारे में व्यक्त कर सकता है। ठीक है, दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपलसरी फॉर ऑल टू फॉलो, उन्होंने ये भी कहा कि कोई भाषा, कोई धर्म या कोई त्यौहार अनिवार्य नहीं है सबके लिए कि वह सब उसका अनुसरण करें। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सभी धर्म को समान रूप से व्यवहार करे। देयरफॉर इंडिया बिकम ए सेकुलर कंट्री, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट है, जहाँ पे भिन्न भिन्न धर्म के लोग, एंड फेथ्स और विश्वास, टू फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन, उनके पास आज़ादी है, वह अपना धर्म, उन्हें जिस चीज़ पे विश्वास करना है, जो भी चीज़ें करनी है वे आज़ाद हैं, फॉलो देयर रिलीजन, और अपने धर्म का अनुसरण करने की भी उन्हें आज़ादी, विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के डर का। दिस इज सीन एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी, यह हमारे एकता का महत्वपूर्ण वस्तु है। दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट, कि हम सब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दो दिज आइडियल्स आर इंश्राइन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो विचार है, ये जो आदर्श है, ठीक है, ये जो आदर्श है, आर इंश्राइन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान में, इंश्राइन्ड का मतलब पवित्र समझकर रखने वाला। ठीक है, तो ये सभी आदर्श हमारे संविधान में पवित्र माना गया है। दिस चैप्टर पॉइंट्स आउट दैट इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इवन टुडे, यह चैप्टर यह बताता है, जिस तरफ इशारा करता है कि असमानता आज भी मौजूद है। इक्वालिटी इज अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर, समानता एक कीमत है जिससे के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन एट, और समानता एक कीमत है जिसे बनाए रखने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, और यह कोई चीज़ नहीं है जो कि अपने आप घटित होता है। पीपुल्स स्ट्रगल्स एंड पॉजिटिव एक्शंस बाय द गवर्नमेंट, लोग संघर्ष करते हैं और सकारात्मक काम करते हैं बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, आर नेसेसरी टू मेक दिस अ रियली फॉर ऑल इंडियंस, जरूरी बनाए सरकार की सभी भारतीयों के लिए यह वास्तविक है। ठीक है।